स्टूडेंट, दिस इज संदीप सर। आज हम करने जा रहे हैं हमारा एक्सरसाइज 13.7 एंड दिस इज आवर 8th लेक्चर ऑफ द चैप्टर नंबर 13। तो 13 जो 13.7 एक्सरसाइज है उसमें हमारे पास है वॉल्यूम ऑफ कोन, जिसका फॉर्मूला यहाँ लिखा हुआ है वॉल्यूम ऑफ कोन इज इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो मोस्टली जो सम्स आएंगे आपके वो इसी पर बेस्ड आएंगे, ठीक है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन विद रेडियस एंड हाइट। यानी कि आपके पास रेडियस है और हाइट है और अकॉर्डिंग टू दैट आपको फाइंड करना है वॉल्यूम ऑफ द कोन। तो उसके लिए सबसे पहले आप देख सकते हैं आपके पास r है और h है, दिस बोथ द वैल्यूज आर गिवन टू यू। तो आप क्या करेंगे, डायरेक्ट फॉर्मूला में उसे अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 13.7 पहला सवाल फॉर इसका फर्स्ट सम हियर we are having data that is r is equal to 6 centimeter and h is equal to 7 centimeter। तो आप यहाँ पे इसे फॉर्मूला में रखिए तो देखिए क्या मिलता है आपको, वॉल्यूम ऑफ कोन इज इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। और इस 1/3 पाई आर स्क्वायर एच में हमारे पास जो वैल्यूज हैं 1/3 एज इट इज, पाई की वैल्यू गिवन नहीं है हमारे पास, तो हम लेंगे 22/7। In place of r you will substitute 6 multiply 6 and h place is 7। तो 7 से 7 कट हो गया, 3 से 2 जा, आप इसे सिंपलीफाई करें, you will get 264 in your answer सेंटीमीटर, क्योंकि वॉल्यूम है इसलिए क्या आएगा, क्यूब आएगा, राइट। दिस इज योर फर्स्ट वन। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 1 के सेकंड सम की तरफ। इन दैट रेडियस एंड हाइट अगेन गिवन एंड अगेन वी टू फाइंड आउट द वॉल्यूम ऑफ द कोन। तो चलिए वापस से सेम प्रोसीजर, your r is equal to this time 3.5 centimeter and height h is equal to 12 centimeter। so आप इसका यूज करेंगे and we will find out the volume of cone। तो वॉल्यूम ऑफ कोन जो है हमारे पास that is 1/3 pi r square h, 1/3 as it is, pi की जगह 22/7 in place of r, ये 3.5 है, मैं इसे लिखूंगा 35/10 2 टाइम्स बिकॉज r स्क्वायर है इसलिए 35/10 और h की वैल्यू है 12, सो एज इट इज, राइट। तो आप इसे सिंपलीफाई कर सकते हैं, ठीक है। इसको कर दो 3 4 जा, ये 5 2 जा, ये 5 7 जा, 5 2 जा, 5 7 जा, 7 7 कट, यहाँ से 2 11 जा, राइट। देन हियर इज 2 1 जा, 2 2 जा। सो आफ्टर द कैलकुलेशन यू विल गेट 154 सेंटीमीटर क्यूब। क्या आएगा आपका आंसर, 154 सेंटीमीटर क्यूब। सो दिस वे योर क्वेश्चन नंबर 1 इज ओवर। यहाँ पे हमें सिर्फ और r और h की वैल्यू दी गई थी एंड विद द हेल्प ऑफ द वॉल्यूम ऑफ कोन फॉर्मूला वी हैड सॉर्ट आउट द आंसर। अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास है फाइंड द कैपेसिटी इन लीटर ऑफ अ कॉनिकल वेसल इफ रेडियस एंड स्लंट हाइट टू थिंग्स आर गिवन टू यू। तो देखिए आपके पास रेडियस है, स्लंट हाइट है, बट यू डोंट हैव द वैल्यू ऑफ h। हमारा जो फॉर्मूला है वो है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, यानी उसे क्या चाहिए, इट रिक्वायर्ड द वैल्यू ऑफ h। तो h नहीं है लेकिन स्लंट हाइट l है, तो उसकी हेल्प से हम h फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 फर्स्ट सम, क्वेश्चन नंबर 2 फर्स्ट सम इन दैट r is equal to 7 centimeter and slant height l is equal to 25 centimeter, ठीक है। एंड देन वी टू फाइंड आउट द वॉल्यूम ऑफ कॉनिकल वेसल एंड इन लीटर। ऑलराइट, चलिए तो अब देखिए यहाँ पर आपको दो दिए हुए वैल्यू, आपका फॉर्मूला है l स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर। वी वांट h स्क्वायर, तो आप क्या करेंगे, h स्क्वायर इज इक्वल टू l स्क्वायर माइनस r स्क्वायर, ठीक है। तो चलिए वैल्यू रख देते हैं, l की वैल्यू हमारे पास 25 है, तो 25 स्क्वायर माइनस 7 स्क्वायर, 25 स्क्वायर होता है 625, 7 स्क्वायर 49, आपको मिला 576 एंड दिस इज नथिंग बट द स्क्वायर ऑफ 24। तो इस हिसाब से आपका h का आंसर क्या आ गया, 24 सेंटीमीटर, ठीक है। तो नाउ वी आर हैविंग h। अब हमारे पास r था, l की हेल्प से हमने h निकाल दिया, दैट्स इट। अब अपने से वॉल्यूम ऑफ जो कोन है उसमें रखना है, ठीक है। तो आपको क्या मिलेगा, वॉल्यूम ऑफ कोन, ये जो यहाँ वेसल है उसकी बात हो रही है, ठीक है ना, दैट इज 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 एज इट इज, पाई की वैल्यू 22/7, लेट मी सी 22/7 है
राइट, इफ वैल्यू आर नॉट गिवन देन ऑलवेज टेक 22/7, ठीक है। तो यहाँ पर r की जगह हम लिखेंगे 7 × 7 और आपकी h की वैल्यू आ गई 24। इसे सिंप्लीफाई करें आपको मिलेगा 1232 देन सेंटीमीटर क्यूब, क्या आएगा 1232 सेंटीमीटर क्यूब। बट यहाँ आंसर लीटर में देना है, क्या देना है, लीटर में देना है। That's why what we'll do, we will divide it by 1000, तो 1232 divided by 1000 ये लीटर में, तो क्या आएगा आपके पास 1.232 लीटर। That's your final answer, 1.232 लीटर, that's your final answer। तो ये हमारे क्वेश्चन नंबर 2 का पहला सम हुआ। अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन 2 का सेकंड सम। क्वेश्चन नंबर 2 सेकंड सम, in that you are having height value and slant height, तो आप लिखिए h equal to 12 centimeter and l is equal to you are having 13 centimeter। तो आपको क्या करना है, आपको रेडियस फाइंड करना पड़ेगा, राइट। तो उसके लिए आप लोग वही फॉर्मूला जो यहाँ हमने अप्लाई किया था वही अब फिर से अप्लाई करेंगे। सो यू विल गेट l square is equal to r square plus h square। दिस टाइम यू हैव टू फाइंड आउट r वैल्यू, तो बन जाएगा r square equal to L स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर, ठीक है। तो L की वैल्यू कितनी आ गई है, L की वैल्यू आ गई है 13 सेंटीमीटर, जो आपका यहाँ पर स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है ना। तो देख सकते हैं आप, तो देखिए यहाँ पर 13 है तो आ जाएगा 13 का स्क्वायर माइनस ये जो h की वैल्यू है विच इज 12, सो इट इज 12 स्क्वायर। 13 स्क्वायर आ जाएगा 169 एंड 12 स्क्वायर इज 144। ये आएगा 25 which is nothing but the square of 5। That's why the answer of radius is equal to 5 centimeter। तो आपको क्या मिल गया, रेडियस का आंसर आ गया, ठीक है। Now as we had proceed here same to same this time, तो आपका वापस से वॉल्यूम ऑफ कोन तो फिर से फाइंड करना ही है, ठीक है ना। तो चलिए वॉल्यूम ऑफ कोन फाइंड कर देते हैं। यहाँ पर वेसल के लिए वॉल्यूम ऑफ कोन जो कि हमारा वेसल है उसका शेप कौन है, that is 1/3 pi r square h, 1/3 as it is, pi की जगह 22/7 in place of r 5 multiply 5 क्योंकि स्क्वायर है और h की वैल्यू आपके पास 12, ठीक है। तो ये वैल्यूज जो हैं, अब इसमें देखिए आपका आंसर मिक्स फ्रैक्शन में आता है तो भी चलेगा, राइट, क्योंकि ये भी पीछे हमारे इसी तरह से आंसर दिए हुए हैं और कभी अगर इम्प्रॉपर में है तो भी चलता है। यहाँ पर आप कैलकुलेट करेंगे, सो आफ्टर दैट यू विल गेट द आंसर 11/35 इन द, इफ आई जॉइन ऑल टुगेदर, यानी अगर आप यहाँ इसको देखें कि ये जो आंसर आएगा ये किसका आंसर आएगा, इट विल बी इन द सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। और फिर इस आंसर को अगर आप, क्योंकि इसमें आंसर लास्ट में लीटर में लेके आना है, तो इसके आंसर को आप यहाँ पर लीटर में कन्वर्ट भी करेंगे तो जो आपको मिलेगा वो क्या होगा, सेम टू सेम वैल्यू डिवाइड बाय 1000। तो आपका सेंटीमीटर क्यूब में डायरेक्ट जब हम कन्वर्ट करेंगे डिवाइडेड बाय 1000 तो वो बन जाएगा किसमें, इट विल बी इन द लीटर। तो उसके बाद आपका फाइनल आंसर आएगा 11/35 लीटर, दैट विल बी योर फाइनल आंसर। यानी आपको इसे कैलकुलेट करना है, फिर डिवाइड बाय 1000 करना है, देन यू विल गेट आंसर 11/35 लीटर, ठीक है ना। तो इसे अच्छे से कैलकुलेशन प्रॉपर्ली करके इसे सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है ना। सो आंसर इज 11/35 लीटर। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2। नाउ मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 3, द हाइट ऑफ अ कोन इज 15 सेंटीमीटर। हाइट पहले से गिवन है, ठीक है ना। तो चलिए यहाँ है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, h is equal to 15 सेंटीमीटर, ठीक है। आफ्टर दैट वॉल्यूम इज आल्सो गिवन, वॉल्यूम इज 1570 सेंटीमीटर। वॉल्यूम भी पहले से गिवन है, राइट। कौन से शेप की बात हो रही है, अगेन सेम कोन। तो यहाँ आएगा वॉल्यूम ऑफ कोन इज इक्वल टू 1570 मीटर क्यूब, सॉरी सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। फाइंड द रेडियस ऑफ द बेस और पाई इक्वल टू 3.14 लेना है, ठीक है। तो चलिए पाई इक्वल टू ले लेंगे 3.14। तो हमारा फॉर्मूला देखिए क्या बनता है, वॉल्यूम ऑफ कोन इज इक्वल टू नथिंग बट 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। इसका आंसर पहले से गिवन है विच इज 1570, 1/3 एज इट इज, पाई का हो जाएगा ये 3.14 है, आई एम राइटिंग 314/100
आर स्क्वायर का आर स्क्वायर और एच की जगह आ जाएगा 15। नाउ टेक एवरीथिंग ऑन द अदर साइड, तो आपको मिलेगा आर स्क्वायर इज इक्वल टू 1570 इंटू 3 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 314 इंटू 15। सिंप्लीफाई करेंगे देन फाइनली योर द वैल्यू ऑफ आर विल बिकम आर इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। क्या आएगा आपका आंसर? आर इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। ओके, सो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 3। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। If the volume of a right circular cone of height 9 cm is 48 pi centimeter cube, यानी आपको हाइट गिवन है इसी सम की तरह जैसे यहाँ पे हाइट था, और साथ ही साथ आपको वॉल्यूम ऑफ कोन भी गिवन है। ठीक है, तो चलिए उसी तरह का सम है यहाँ पर। विल राइट दिस क्वेश्चन नंबर 4। तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन 4 जो है वो h is equal to given which is 9 सेंटीमीटर, और जो आपका वॉल्यूम ऑफ कोन है दिस टाइम इट इज रिटन इन द पाई फॉर्म, यानी कि यहाँ पर इसका आंसर है 48 पाई सेंटीमीटर क्यूब। पाई को एज इट इज रखा गया है। देन फाइंड द डायमीटर ऑफ द बेस, मतलब आपको आर नहीं डायमीटर डी चाहिए। तो हम पहले अप्लाई करेंगे फॉर्मूला। सो वॉल्यूम ऑफ कोन इज इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। इसकी जगह लिखा जाएगा 48 पाई, यहाँ पर 1/3 पाई का पाई, यहाँ पर आर स्क्वायर, और एच की वैल्यू जो दी गई आपको वो है 9। सो फर्स्ट पाई पाई कट, फिर उसके बाद आ जाएगा दैट आर स्क्वायर इज इक्वल टू 48 मल्टीप्लाई 3, इसका मल्टीप्लीकेशन, ये हो जाएगा डिवाइड। ठीक है, तो आप इसको सिंप्लीफाई करें तो क्या मिलेगा आपको? ये आ जाएगा 3 1 जा 3 3 जा, और ये हो जाएगा 3 1 जा 3 16 जा। तो आर स्क्वायर इक्वल टू आया 16, देयरफॉर आर इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। तो आपका रेडियस का आंसर आ गया। नाउ इफ यू गॉट रेडियस, डायमीटर क्या आएगा? 2 into r, देन यू विल गेट 2 into 4 इज इक्वल टू, आंसर है 8 सेंटीमीटर। कितना आएगा? 8 सेंटीमीटर। सो क्वेश्चन नंबर 4 में डायमीटर का आंसर आएगा 8 सेंटीमीटर। ठीक है, नाउ विल मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 में आपको क्या दिया गया देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, अ कॉनिकल पिट ऑफ टॉप डायमीटर 3.5 मीटर इज 12 मीटर डीप, देन व्हाट इज इट्स कैपेसिटी इन किलोमीटर। मतलब कि आपको यहाँ पर जो डायमीटर है वो गिवन है, और डीप यानी कि हाइट जो है वो भी गिवन है। ठीक है, तो सबसे पहले डायमीटर में से रेडियस फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ हमारा क्वेश्चन नंबर 5, ये आपका वॉल्यूम का फॉर्मूला, इसे खाली याद रखने के लिए रखा होगा। तो डायमीटर इज 3.5 मीटर, d is equal to 3.5 मीटर, therefore r is equal to d by 2 is equal to 3.5 by 2। इसका आंसर आएगा आपके पास 1.75 मीटर। कितना आ जाएगा? 1.75 मीटर। एडिशनली व्हाट दे गिव नेक्स्ट, इसके बाद h भी दिया हुआ है, h इक्वल टू 12 मीटर। तो आपके पास r है और h है, जस्ट पुट इन द वैल्यू, आपको मिलेगा वॉल्यूम ऑफ कोन इज इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर h। यहाँ पर हमारे पास वैल्यूज दी हुई है पहले से। ठीक है, वी आर हैविंग h और हमने भी r फाइंड किया है, तो बस वैल्यू रख दीजिए, और पाई की जगह कोई वैल्यू नहीं है, यानी हम 22/7 ले सकते हैं। ठीक है ना? ओके, तो अब में क्या मिलेगा? 1/3 22/7, r की जगह आएगा 175/100 मल्टीप्लाई 175/100, मैंने डेसिमल हटा के नीचे डिवाइड बाय 100 कर दिया है। इन प्लेस ऑफ h मल्टीप्लाई बाय 12, सिंप्लीफाई करें, देन फाइनली यू विल गेट द आंसर 38.5। कितना आएगा आपका? 38.5 विच इज इन मीटर, तो आएगा मीटर क्यूब। ठीक है, इसके बाद इन्होंने आंसर इसको लिक्विड में यानी कि लीटर में पूछा है, तो क्योंकि मीटर क्यूब है इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं 38.5 किलो लीटर, क्योंकि जो मीटर क्यूब में होता है 1, वही हमारा 1 किलो लीटर होता है। तो फाइनली आपको आंसर कितना मिलेगा? 38.5 किलो लीटर। ठीक है ना? तो आपको बस इसी तरह से जो सम्स हैं वो हमें सॉल्व करने हैं। तो यहाँ हमारे हुए क्वेश्चन नंबर 1 to 5 फ्रॉम द एक्सरसाइज 13.7। इन्हें अच्छे से रिवाइज करें,
और सभी के सभी जो लेक्चर है उनको दो दो बार देखें तो आपको बड़ी आसानी से ही आ जाएंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू वेरी मच।